Hello, students. Hello and welcome back. I'm Abhishek Tiwari, and I'm welcoming you all, everyone, on my YouTube channel. So, students, today I'm here to present to you, I'm here to describe you a very important topic, which is your syllabus. Okay, the revised syllabus by CBSE for the session of 2021. So I'm here to discuss you the detailed syllabus right here. Okay students, so आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है अभिषेक तिवारी टोटल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आज मैं यहाँ पे आप सबके बीच सिलेबस को डिस्कस करने आया हूँ कि किस तरह से आज जो रिवाइज सिलेबस है वो उसका सेक्शन वाइज वेटेज क्या है, किस तरह से पूरा का पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया गया है ना। कुछ हद तक सिलेबस बहुत ही आसान हो गया है, कुछ लोगों के लिए बहुत ही टफ़ हो गया है। जो आउटलाइन स्टडीज़ करते थे उनके लिए तो टफ़ हो गया है, लेकिन जो कंसर्न स्टडी करते थे उनके लिए ये सिलेबस के एडवांटेजेस ज़्यादा हो गए हैं। इस साल के एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। वो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको मैं जब एक्सप्लेन करूँगा आपको ये सिलेबस तो मैं आपको बताऊँगा कि इसके एडवांटेजेस किस तरह से ज़्यादा हो गए हैं। सो लेट मी टेल यू ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल्स। सो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड सी व्हाट एग्जैक्टली द चेंजेस आर in your syllabus. So here we are, students, English language and literature. This is your syllabus. This is your English literature and language course. The code is 184. So class 10th 2021 section wise weightage. Okay students, इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है, अगर हम बात करें, आप बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि पिछले जो लास्ट ईयर पेपर हुआ करता था, लास्ट ईयर पेपर के 3 सेक्शन होते थे, ए बी सी। ओके, ए बी सी सेक्शंस हुआ करते थे। जो मेन पेपर के ही 80 मार्क्स का जो पेपर था उसी की असेसमेंट के 3 सेक्शन हुआ करते थे। ठीक है, उसके असेसमेंट के 3 सेक्शन हुआ करते थे। बट दिस ईयर इंस्टेड ऑफ दीज 3 सेक्शंस 80 मार्क्स का असेसमेंट आज भी होगा, बट अब सेक्शंस कुल मिलाकर के केवल और केवल 2 रह गए हैं। ठीक है, अब केवल 2 सेक्शन होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। पेपर में कुल 2 सेक्शन होंगे। फर्स्ट सेक्शन जो होगा सेक्शन ए, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का सेक्शन होगा, और जो दूसरा सेक्शन होगा दिस विल बी अ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेक्शन। ओके, यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सेक्शन मिलेंगे, और जो पहला वाला सेक्शन ए है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप सेक्शन होगा। तो मींस 40 मार्क्स आपको केवल ऑब्जेक्टिव बेसिस पे मिलेंगे। सुनने में आसान लगता है कि हाँ बिल्कुल आसान हो गया, बट इट्स प्रीटी डिफ़िकल्ट क्योंकि आपको चैप्टर्स लेसन्स के बीच से क्वेश्चंस मिलेंगे, पैराग्राफ्स के बीच से जो है ऑब्जेक्टिव टाइप बनाए जाएंगे, वोकैबुलरी असेसमेंट होगा, और तमाम तरह की असेसमेंट आपको देखने को मिलेगा क्योंकि पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव नेचर का मतलब फिर उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ मैचिंग हो सकता है, और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। ऑब्जेक्टिव में ये सब चीज़ें आती हैं। सो स्टूडेंट, ये सब चीज़ें आएंगी, अभी और डिटेल समझते हैं। और उसके बाद जो रिटन सेक्शन है उसमें भी ये सब चीज़ें, उसमें क्या होगा, सब्जेक्टिव टाइप होगा। वहाँ पे पेपर जो होगा वो सब्जेक्टिव नेचर का होगा। सब्जेक्टिव नेचर मीन्स वहाँ पे आपको रिटन क्वेश्चंस के आंसर रिटन अटेम्प्ट करने हैं, मीन्स वहाँ राइटिंग में अटेम्प्ट करना है, और आपको शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे फ्रॉम बोथ द बुक्स एंड ग्रामर एज वेल। आपको ग्रामर के सेक्शन से, मतलब राइटिंग का सेक्शन, और इसके साथ साथ लिटरेचर के दोनों बुक्स, जिसमें लिटरेचर की दोनों बुक्स जिसमें मेनली जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और फर्स्ट फ्लाइट दोनों के क्वेश्चंस होंगे। मींस जो फर्स्ट हाफ है, जो सेक्शन ए है, वहाँ भी आपको तीनों के, यहाँ पे आपको एक जो अनसीन पैसेज होते हैं उसके क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पे आपको ग्रामर के क्वेश्चंस मिलेंगे, और यहाँ पे आपको लिटरेचर के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो सेक्शन बी है, यहाँ पे भी आपको, यहाँ ग्रामर नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे क्या होगा,
मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेंगे राइटिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेंगे लिटरेचर के क्वेश्चंस। तो ये दोनों के मिला के 40 नंबर के क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। लेट मी टेल यू इन डिटेल एवरीथिंग, सो डोंट गो एनीवेयर, ध्यान से देखिए। और अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने चल रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव। सो दिस इज़ द पार्ट ए ऑफ द सिलेबस, ठीक है। ये पार्ट ए है सिलेबस का। मैंने इसमें आपको बताया कि इसमें पैसेज टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ग्रामर होंगे और लिटरेचर होंगे, ठीक है। तो पैसेज से रीडिंग सेक्शन कहा जाता है, इसको रीडिंग सेक्शन कहते हैं, जो बेसिकली 20 मार्क्स का होगा। इसका असेसमेंट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप। इस बार जैसे पिछले बार क्या होता था कि 10th के पेपर में आपको यहाँ पे लिखने के लिए भी आंसर, जो ये क्वेश्चन होते थे उसमें कुछ लिखने के लिए भी क्वेश्चन होते थे, ऑब्जेक्टिव सब नहीं होते थे। लेकिन इस बार सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 होगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 होगा। बोथ विल बी अ मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस ऑन अ डिस्कर्सिव पैसेज एंड सेकेंड विल बी अ केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, ठीक है। ये फैक्चुअल पैसेज होगा और ये डिस्कर्सिव पैसेज होगा। और दोनों में क्या करना पड़ेगा, इन्फ्रेंस, इवेल्यूएशन एंड वैकेबुलरीज के बेसिस पे उसका टेस्ट होगा। और 12 क्वेश्चन होंगे, आपको 12 में से 10 क्वेश्चंस करने होंगे। ओके 12 में से 10 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, कोई 10 आंसर देने होंगे, और ईच क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, यहाँ पे भी एक पैसेज के मिलेंगे, जैसा मैंने कहा आपको कि केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा। इसमें भी आपको क्या होंगे, 12 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से आपको 10 करने होंगे। और ये 10 जो हैं ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लिखने कुछ नहीं होगा, केवल आपको आंसर्स फिल करना होगा पैसेज से। टेस्ट अपने आप को पैसेज टेस्ट करेगा, आपको सर्च करके उसके एप्रोप्रिएट आंसर्स फिल करने होंगे। तो ये बात हो गई 20 मार्क्स के क्वेश्चंस की। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। टू लेंथ ऑफ 2 पैसेजेस ऑफ मीन्स ये 2 पैसेजेस आएंगे, ठीक है। 75 जो है 700 to 750 वर्ड्स में 2 पैसेजेस होंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो लिटरेचर की टेक्स्ट बुक से होगा, ठीक है। लिटरेचर टेक्स्ट बुक से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पार्ट 1 में ही। जहाँ पार्ट 1 में पहले लिटरेचर से क्वेश्चन नहीं आते थे, इस बार लिटरेचर से भी आएंगे। और वो क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो मल्टीपल चॉइस होगा। इसमें क्या होगा, एनी 1 आउट ऑफ 2, मतलब कि 2 में से 1 आपको करना होगा, 2 में से 1। ओके आपको करना होगा 2 पैसेजेस या 2 भी जो चीज़ें होंगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 2 मिलेंगे, आपको 1 करने होंगे। उसमें 5 जो है पॉइंट्स होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे, एक में 5 होंगे। तो आपको एक नंबर के 5 क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, जो कि एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्रामा, किसी ड्रामा प्रोज से होंगे, जो आपको टेस्ट करेंगे। मल्टीपल चॉइस के 2 क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, पेपर थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसलिए ना आउटलाइन स्टडी करने से बचिए, डीप स्टडी कीजिए। वीडियो लेक्चर्स जो मैं प्रोवाइड करता हूँ या जहाँ से भी आप पढ़ते हैं उसको पूरा स्टडी कीजिए, ठीक है। उससे काम नहीं चलाइए और ट्राई टू राइट समराइजेशन करना सीखिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चैप्टर को पूरा, लेसन्स को पूरा पढ़ना सीखिए, ठीक है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 5 नंबर के हो जाएंगे। देन आफ्टर दूसरा क्वेश्चन, इसमें 4th नंबर क्वेश्चन जो है वो भी मल्टीपल चॉइस होगा, ये भी 10 मार्क्स का होगा। और इसमें क्या होगा कि ये पोइट्री से टेस्ट होगा ना, कोई पोइट्री वगैरह का एक्सट्रैक्ट होगा, मतलब पोइट्री के हिस्से से लिया जाएगा ना। और पोइट्री के यहाँ पहले वाले में क्या था, वहाँ पे कोई या तो फुटप्रिंट से होगा या तो फर्स्ट फ्लाइट से होगा ना। और दूसरा जो एक्सट्रैक्ट होगा वो पोइट्री से होगा, मतलब फर्स्ट फ्लाइट के ही पोइट्री वाले सेक्शन से क्वेश्चन होंगे। और उसमें भी 2 क्वेश्चंस आएंगे, आपको जो है उसमें 2 में से कोई 1 करना है। और 1 में 5 सेक्शन होंगे, तो वो 5 नंबर के एक नंबर के 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये 5 आपको करना, आपका 5 क्वेश्चंस का असेसमेंट होगा। तो स्टूडेंट्स ये इसमें भी मल्टीपल चॉइस ही रहेंगे। तो ये 10 मार्क्स का लिटरेचर 10 मार्क्स का लिटरेचर हो गया। तो ये 5 मार्क्स का ये हो गया,
ईच कैरिंग 1 मार्क्स, तो 5 ये ना, मतलब कि पहला क्वेश्चन 1 नंबर का 5 होगा, दूसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर के 5 होंगे, तो दो, और ये कुल मिला के 10 क्वेश्चंस आपको मल्टीपल चॉइस करने पड़ेंगे। हालांकि ऑप्शंस आपको दो दो मिलेंगे, दो में से कोई एक करना होगा, ठीक है, ऑलराइट। तो पेपर थोड़ा लेंदी हो जाएगा इस बार, थोड़ा बड़ा पेपर मिलेगा आपको एग्जाम्स में, लेकिन अगर उसका नेचर देखा जाए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आधे नंबर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से मिलेंगे, मींस 50% मार्क्स तो आप वैसे ही पा जाएंगे। तो आपके पास ज़्यादा नंबर स्कोर करने के अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगे इस बार, ओके। हाउएवर आगे बढ़ते हैं, ग्रामर सेक्शन को देखते हैं, मतलब पार्ट ए से ग्रामर सेक्शन को देखें तो 10 मार्क्स का ग्रामर भी आता है पार्ट ए में। 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे ग्रामर सेक्शन में, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आउट ऑफ 12 में से 10 होंगे जिसको आंसर आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन शैल बी बेस्ड ऑन फॉलोइंग, और ये जो क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स ये यहाँ पे बेस्ड होंगे, ठीक है, वो बेसिकली टेंस पे होगा, मॉडल्स पे, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या सिंटैक्स पे होगा, रिपोर्ट स्पीच पे होगा और डिटरमिनर्स पे होगा। सो डिटरमिनर्स जो होंगे इन सब 5 सेक्शंस के ऊपर ये 10 क्वेश्चंस आएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे। तो ये आपको 10 मार्क्स का ग्रामर का असेसमेंट होगा। इतना छोटा सा सिलेबस अब रह गया है ग्रामर के नाम पे, ठीक है। अब इसके अलावा स्टूडेंट्स तो ये हो गया पार्ट ए। पार्ट ए में जो है 20 मार्क्स का, आपने देखा कि जब हम पार्ट ए की बात करते हैं तो पार्ट ए में 20 मार्क्स का, ठीक है, जो आपका पैसेज वाला क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स का है, जो आपका लिटरेचर है वो 10 मार्क्स का है, और जो ग्रामर है वो 10 मार्क्स का है, ठीक है। ये टोटल 40 मार्क्स का असेसमेंट आपका ये मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होगा, ओके। अब देखते हैं बच्चों डिलीटेड पार्ट्स कि क्या क्या डिलीट किया गया है लैंग्वेज सेक्शन से। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि लैंग्वेज सेक्शन से पैसिव वॉइस डिलीट कर दिया गया है, क्लॉज हर तरह के डिलीट कर दिए गए हैं, और प्रीपोजिशंस को कैंसिल कर दिया गया है। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ग्रामर के आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, ओके, ऑलराइट। तो ये हो गया आपका टोटल पार्ट ए के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द पार्ट बी, ओके। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट बी ऑफ द सिलेबस। अब सिलेबस का जो पार्ट बी है, ठीक है, अब उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि पार्ट बी में क्या क्या आने वाले हैं, ओके। 40 मार्क्स का ये भी होगा। सबसे पहले इसमें राइटिंग होगा 10 मार्क्स का। राइटिंग सेक्शन जो है इसमें जो जिसको हम ग्रामर एंड लैंग्वेज कहते थे, तो वो लैंग्वेज वाला जो सेक्शन है, ठीक है, वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है 10 मार्क्स के, मतलब कि 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस एसेस किए जाएंगे। तो यहाँ 2 क्वेश्चंस मिलेंगे 5 मार्क्स के। पहला जो होगा वो फॉर्मल लेटर होगा जिसकी वर्ड लिमिट 100 से 120 वर्ड्स की होगी। 2 मिलेंगे, उसमें से आपको 1 करना होगा, ठीक है। 5 मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा विच इज़ लेटर टू एडिटर ना, स्पेशली जो एडिटर को लेटर होता है तो वो इसमें शामिल होगा। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी 5 मार्क्स का होगा। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो भी 5 मार्क्स का होगा। सो राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ ना, यहाँ पे एक एनालिटिकल पैराग्राफ जिसमें स्टोरी और स्टोरी शामिल होता है बेसिकली, जिसकी वर्ड लिमिट 100 से 120 वर्ड्स होता है बेस्ड ऑन द गिवन आउटलाइन डेटा, चार्ट्स, क्यू, जो भी उसमें हो उसके बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा ना, उसी पे आपको एनालिटिकल राइटिंग करनी पड़ेगी, पैराग्राफ राइटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सो 1 आउट ऑफ 2 मिलेंगे, उसमें से कोई एक आपको चूज़ करके करना होगा। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। तो 5 ये दोनों मिलाकर कितने हो गए, 10 मार्क्स के क्वेश्चन राइटिंग से आएंगे, ओके स्टूडेंट्स। मूविंग फर्दर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद लिटरेचर सेक्शन आ जाता है। लिटरेचर जो सेक्शन है उसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन असेस किए जाएंगे, मतलब कि 10 मार्क्स का राइटिंग और 30 मार्क्स का लिटरेचर असेस किया जाएगा। अब वो 30 मार्क्स के लिटरेचर में क्या क्या आएगा वो अब हम लोग देख लेते हैं। 4 आउट ऑफ 6, अब इसमें देखिए क्वेश्चन जो लिटरेचर से पहला वाला से क्वेश्चन होगा ये राइटिंग क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं। लिटरेचर दूसरी बार पूछा जा रहा है लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव नेचर में। 4 आउट ऑफ 6 में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने होंगे आपको इन 20 to 30 वर्ड्स, ठीक है। 20 से लेकर के 30 वर्ड्स में आपको क्या करना पड़ेगा, 20 से 30 वर्ड्स के क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। 20 से 30 वर्ड्स में आपको आंसर देने पड़ेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे
ये दोनों बुक से होंगे, फर्स्ट फ्लाइट से भी होगा और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से भी होगा। ठीक है, यहाँ कुल मिलाकर के आपको कुल 4 क्वेश्चंस करने होंगे, 4 अटेम्प्ट करने होंगे, जहाँ पे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से 3 में से 2 करना होगा, जहाँ आपको फर्स्ट फ्लाइट से भी 3 में से 2 करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से 6 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 4 करने होंगे, 4 आउट ऑफ 6। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होंगे इसमें आपको 20 से 30 वर्ड्स में शॉर्ट आंसर्स देने होंगे, या इसको हम वेरी शॉर्ट कह सकते हैं। तो ये आपके 4 क्वेश्चंस जो हैं होंगे, 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे, कुल मिलाकर 8 मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं, अगला कोई क्वेश्चन होगा, इसमें भी 4 क्वेश्चन करने होंगे, 4 आउट ऑफ 6 होगा। ये जो है फर्स्ट फ्लाइट से ना और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से फिर से दोनों से 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको कोई 2 करने होंगे। यहाँ वर्ड लिमिट थोड़ी बड़ी हो जाएगी, 40 to 50 वर्ड्स में आपको आंसर देना होगा, और यहाँ पे कुल मिलाकर 4 आंसर्स फिर अटेम्प्ट करने हैं, 3 में से 2 दोनों बुक से। ठीक है, तो ये हो गया आपके 4 आंसर्स, लेकिन यहाँ मार्क्स भी एक्सटेंड हुए हैं और हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पे 3 मार्क्स मिलेंगे, तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाएगा ये वाला। उसके बाद एक और क्वेश्चन होगा जो इसमें अगला लिटरेचर से जो क्वेश्चन 3rd वाला होगा, उसमें क्या होगा कि उसमें 3rd सेक्शन में वहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ अलग अलग बुक से मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये दोनों ही क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट फ्लाइट से पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा वो फर्स्ट फ्लाइट से 100 to 120 वर्ड्स में आपको आंसर देना होगा। ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन, आपका एक्सप्लोरेशन जो है ना, वो टेक्स्ट के क्रॉस आपका असेसमेंट होगा उसमें। ठीक है, एक प्लॉट, एक सिचुएशन या कैरेक्टर दे करके आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा। 100 to 120 वर्ड्स में आपको आंसर देने होंगे और आपको मार्क्स 5 मिलेंगे। क्लियर? तो ये 5 मार्क्स का असेसमेंट होगा, इसमें एक लॉन्ग आंसर मिलेगा फर्स्ट फ्लाइट से। अगला क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या होगा, इसमें भी आपको 2 में से कोई 1 क्वेश्चन करना होगा, लॉन्ग आंसर टाइप होगा, लेकिन बुक कौन सी होगी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट होगी। ठीक है, यहाँ भी आपको ऐसे ही एसेस करने को, आपके इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लोरेशन जो है, इसको एसेस करने के लिए ये बुक होगी, ये क्वेश्चन होगा, जो कि 100 से 120 वर्ड्स में ही पूछा जाएगा और इसमें भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द सिलेबस। ओके, तो ये कुल मिला करके राइटिंग से इस सेक्शन में पार्ट बी में अगर हम बात करें, सो स्टूडेंट्स पार्ट बी में राइटिंग सेक्शन से 10 नंबर का क्वेश्चन होगा और लिटरेचर से 30 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। सो टोटल जो है यहाँ पे 40 मार्क्स के क्वेश्चंस अवेलेबल हो गए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस हो गया, 40 इधर 40 इधर 80। इसके अलावा इन 80s के अलावा ASL होगा ना, 20 मार्क्स का 20 मार्क्स का ASL होगा। ठीक है, ये 20 मार्क्स का ASL जो होगा उसको कहते हैं असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ठीक है, यहाँ आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह दे करके उसके माध्यम से आपकी असेसमेंट चेक करेंगे स्पीकिंग और लिसनिंग की, तो वो 20 मार्क्स का होगा, स्कूल में असेसमेंट होगा इसका। तो ये कुल मिलाकर के 40 + 40 और +20 का जो रेशियो है पेपर का, ये इस तरह से होगा, फंक्शन करेगा। इस बार 2 सेक्शन होंगे, 3 नहीं होंगे। ठीक है, जहाँ पिछली बार लैंग्वेज एंड राइटिंग के सेक्शन 1 होते थे और पैसेज के सेक्शन अलग होते थे और लिटरेचर अलग होते थे, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार इन सब को मिलाकर के 2 सेक्शन क्रिएट कर दिया गया है। देख लेते हैं कि दोनों बुक से कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं कटे हुए हैं। ठीक है, डिलीटेड कौन से चैप्टर्स हैं उसको देख लेते हैं। फर्स्ट फ्लाइट की हम बात करते हैं बच्चों, तो फर्स्ट फ्लाइट से हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स डिलीट है, ट्रीज़ डिलीट है, फॉग, मिस बिल द ऑटर और फॉर एनी ग्रेगरी, ये चैप्टर, ये लेसन्स जो हैं वो डिलीटेड हैं सिलेबस से। ओके, और इसके बाद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से बात करें तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से द मिडनाइट विजिटर, A question of trust,
द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये 3 लेसन्स जो हैं यहाँ से भी कट हैं, मीन्स रिलेटेड हैं सिलेबस से इस साल के लिए 2021 के लिए। तो ये ओवरऑल जो है एक डिस्क्रिप्शन हो गया आपके सिलेबस का। अब इससे ज़्यादा आपको कुछ और नहीं जानना है, सिलेबस आपके दिमाग में बैठना चाहिए। वीडियो लेक्चर को आप बार बार देख के आप सोचिए कि आप कैसे अपनी प्रिपरेशन करेंगे, बचे हुए महीनों में कैसे आप मैक्सिमम नंबर्स की ओर आगे बढ़ेंगे, और उसमें जो हेल्प होगी वो मैं करूँगा, ठीक है। और अपनी एक्सप्लेनेशंस के थ्रू, चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन करने के बाद फिर आगे उनके आंसर राइटिंग से लेके तमाम चीज़ों पे भी मैं एक फोकस वीडियोस और वो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द सिलेबस। थैंक यू, हैव अ गुड डे एवरीवन।